डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। सभी की सभी क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दो पॉइंट दे रखा है, -1, 7 एंड सेकेंड पॉइंट है 4, -3। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइंट करती है। ये एक दूसरे को ज्वाइंट करती है, एक सीधी लाइन को ज्वाइंट करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये ए पॉइंट मान लेते हैं इसको, और इसको बी। इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी। अब यहाँ पर देखो, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जो ये दोनों पॉइंट ज्वाइंट करते हैं, उस लाइन को डिवाइड करती है। हमें वो पॉइंट को फाइंड करना है जो ये दोनों पॉइंट को डिवाइड करती है, ये रेशियो में 2:3 में। तो हमने यहाँ पर ए इसको मान लिया और इसको बी ले लिया। जो पॉइंट ये दोनों को ए और बी पॉइंट को डिवाइड करता है 2:3 में, उसको हम लेट कर लेते हैं P, और उसके जो कोऑर्डिनेट है उसको लेट कर लेते हैं x, y। ये हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखो एक सीधी लाइन यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब ये देखो A जो है, A पॉइंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं A पॉइंट। ये A पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हुए -1, 7 हो गया। B पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं नीचे B, और इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, -3। ये कोऑर्डिनेट हो गए। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों एक सीधी लाइन पर ज्वाइन कर रहा है। अब इसको, ये जो सीधी लाइन हमने खींचा है, इसको ये जो पी पॉइंट है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका यहाँ लग लेते हैं पी पॉइंट। ये पी पॉइंट हो गया और ये P पॉइंट हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x और ये y। हमें ये इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। इसके अंदर x, y, x के और y की। ये x एक्सिस पे है और ये y एक्सिस पे है। अब ये किस रेशियो में है? देखो 2:3 में। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये 2 हो गया, और ये जो हो गया ये 3 हो गया। यानी AP ये जो लाइन है वो 2 है, और P और B जो है वो 3 है। अब ये 2 को हम ले लेते हैं M1 और 3 को लेते हैं हम M2। इसको हम ये मान लेते हैं। अब हमें ये जो P पॉइंट है उसके ये कोऑर्डिनेट जो फाइंड करना है, इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए, जब भी कोई लाइन सीधी लाइन होती है, उसके दो पॉइंट होते हैं और उसको कोई भी पॉइंट रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें एक सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। यानी सेक्शन फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। एक्स वाई के हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यूज, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स, वाई इक्वल टू, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक्स का सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया हूँ। अब इस फॉर्मूला में हम इनकी जो भी वैल्यूज है उसको हम पुट करेंगे। ये जो वैल्यूज हमें दे रखे हैं उसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इक्वल टू, M1 है हमारे पास, वो है 2, ये 2 आ गया। M1 की जगह हम लिख लेते हैं 2। ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं x1, y1, यहाँ पर x2 और ये y2, ये लिखे। तो x2 है हमारे पास 4, ये हमने लिख लिया 4, प्लस M2 है हमारे पास, ये M2 है हमारे पास 3, ये 3 हो गया। मल्टीप्लाई x1 क्या है हमारे पास, जो x1 है -1, ये -1। नीचे ये देखो अपॉन में M1 है हमारे पास, वो है 2, प्लस का प्लस M2 है हमारे पास, वो है 3, ये 3 हो गया। कोमा का कोमा। M1 क्या है हमारे पास, M1 है हमारे पास, वो है 2, ये 2 हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई y2 है, ये जो y2 है ये रहा -3, ये -3 हमने यहाँ लिख लिया। प्लस का प्लस M2 है हमारे पास, ये 3, ये 3। मल्टीप्लाई y1 है हमारे पास, वो है 7, ये 7 हो गया। अपॉन M1 है हमारे पास 2, ये 2, प्लस का प्लस M2 है हमारे पास 3, ये 3 हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। इक्वल टू
2 4 जा 8, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 जा 8, ये 8 आ गया। अब ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 3 1 जा 3 हो गया। अपॉन 3 और 2 को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5, ये कोमा का कोमा, प्लस माइनस 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 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो माइनस 6 हो गया, प्लस का प्लस, ये प्लस, 3 7 जा 21, ये 21 हो गया। अपॉन 2 को 3 में प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5, इक्वल टू 8 में से 3 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5, अपॉन ये लिख दिया हमने 5, कोमा का कोमा। अब 21 में से हम 6 सेपरेट करेंगे क्योंकि 21 प्लस की और ये माइनस की है, ये तो सेपरेट होगा, सेपरेट करते ही हमें मिलेगा यहाँ पर 15, ये 15, यो अपॉन 5। अब क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 5 की टेबल बोलेंगे, 5 1 जा 5 और ये भी 5 1 जा 5, इसको भी हम टेबल बोल लेंगे 5 की, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इक्वल टू ये 1 हम यहाँ लिख लेते हैं, कोमा और ये 3, ये 3 ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब ये जो देखो ये x एक्सिस पर है, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो ये p पॉइंट है, तो ये देखो यहाँ पर p पॉइंट, ये p पॉइंट है, x की वैल्यू अब हमारे पास क्या आई, ये 1 आ गई, कोमा और ये y की वैल्यू आ गई 3। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं p पॉइंट्स के, जो हमने लेट किया था p पॉइंट कि ये हमने मान लिया था कि ये p पॉइंट है, तो ये x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। और हमें इस क्वेश्चन था, क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें हमें यही फाइंड करना था, x और y की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना था, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना था, तो वो कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं हमारे पास देखो 4, -1 और -2, -3, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को, ये जो ट्राइसेक्शन करने वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। जो भी पॉइंट ट्राइसेक्शन करेगा, ट्राइसेक्शन यानी ये दोनों पॉइंट को, जो दोनों पॉइंट जिस लाइन सेगमेंट ये दोनों पॉइंट को जो जोड़ रही है, उस लाइन को इक्वल 3 पार्ट में बांटेगा। ट्राइसेक्शन का अर्थ हुआ 3 इक्वल पार्ट्स में ये बटेगी, डिवाइड होगी, 3 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करेंगे। तो वो जो पॉइंट होंगे बीच के, वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसे हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, 4, -1, ये x होगा और ये y होगा। तो हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है, या ये शुरुआत का ये जो पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं, ए पॉइंट डेट कर लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 4, -1, और लास्ट वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट को हम ले लेंगे बी पॉइंट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये b -2, -3। कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट के, इसको हम ले लेते हैं x1 और ये ले लेते हैं y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ये इस तरह से हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, वो इसको इक्वल पार्ट्स में हम जब बांटेंगे, ये लाइन सेगमेंट को, ये लाइन सेगमेंट को हम इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो इसके 2 पॉइंट्स लगेंगे। जब ये इक्वल 3 पार्ट्स हो जाएंगे इसके, तो सबसे पहला हम लेट कर लेते हैं वो पॉइंट, पहला हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, ये हो गया P पॉइंट मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर x और y। अब सेकंड जो पॉइंट होगा वो हो गया हमारे पास, उसको हम मान लेते हैं Q, ये Q हो गया। अब ये जो देखो AP, PQ और PB, ये सब एक दूसरे के इक्वल होगी, ये 3 लाइंस होगी, ये एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी AP इक्वल है PQ के और PQ इक्वल है PB के। ये हमने इसको इस तरह से कर लिया। तो ये इक्वल हो गया, तो ये रेशियो में हम इसको पुट कर लेते हैं, रेशियो। अब ये देखो यहाँ पर ये अपन इसको रेशियो में लिख लेते हैं, ये 1 हो गया, तो इसका रेशियो, तो 1:1 रेशियो 1 हो गया, ये 1 और ये
1 हो गया। हमें पॉइंट P फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट के जो वैल्यूज है इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है P के। तो P के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे तो हम इसको रेशियो में इसको ले लेंगे हम। तो यहाँ से A और P ये 1 हो गया। अब हम इसको ये जो 1 है 1 और ये 1 दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये 2 हो गया। तो इसका रेशियो बना 1:2 बन गया, ये 2 हो गया है। तो हम इसको सेक्शन फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन और लिख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये हमने सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया है। इसको 1 को हम ले लेते हैं M1 और ये 2 को हम ले लेते हैं M2। M1 की जगह हम लिखेंगे 1 और M2 की जगह हम लिखेंगे 2। तो अब इसमें हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं इक्वल। अब M1 क्या है हमारे पास, M1 है वो है 1 मल्टीप्लाई X2 है हमारे पास वो ये रहा -2, ये हमने लगा लिया -2 प्लस M2 क्या है हमारे पास 2, ये 2 हो गया मल्टीप्लाई X1 है हमारे पास वो है 4, ये 4 हमने लिख लिया कोमा का कोमा अपॉन M1 है हमारे पास वो है 1, ये 1 प्लस का प्लस M2 है हमारे पास वो है 2। अब यहाँ पर M1 है वो है हमारे पास 1, ये 1 हो गया मल्टीप्लाई Y2 है हमारे पास -3, ये -3 प्लस का प्लस M2 है हमारे पास 2, ये 2 मल्टीप्लाई Y1 है हमारे पास वो है -1 अपॉन M1 है हमारे पास वो है 1 प्लस का प्लस M2 है हमारे पास 2, ये 2 हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया इक्वल टू। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता, 2 1 जा 2, ये माइनस का 2 आ गया प्लस का प्लस 2 4 जा 8, ये 8 हो गया अपॉन इसको हम प्लस कर लेते हैं, 2 में 1 प्लस करा तो 3 हो गया। अब ये प्लस माइनस 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 हो गया, 3 1 जा 3 प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस का 2 आएगा अपॉन 2 में 1 प्लस करा तो 3 हो गया, ये 3 हो गया इक्वल टू। अब 8 में से 2 सेपरेट कर लेंगे हम तो हमें मिलेगा हमें 6/3 कोमा। अब ये दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा तो -3 और 2 5 हो गया अपॉन 3 इक्वल टू। हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 की टेबल में 6 आता है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो हमें मिला 2 कोमा -5/3। तो ये जो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें मिले यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट वो मिला हमें 2 कोमा -5/3। अब हम फाइंड करेंगे Q पॉइंट्स के, हम ये जो भी कोऑर्डिनेट्स है Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट। P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 है 1 और ये 1 है इसका जो रेशियो है इन दोनों को 1 से ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 2, यानी M1 हो गया अब हमारे पास 2 और ये जो 1 है वो हुआ हमारे पास M2, ये 1 हो गया हमारे पास M2 हुआ। तो ये इस रेशियो में हो गया 2:1 में हो गया 2:1, तो 2:1 हो गया। तो अब हम इसे ये जो M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू, जहाँ पर भी M1 है और M2 है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर ये पुट करेंगे और इसके जो कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यू भी हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में जो सेक्शन फॉर्मूला उसमें पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इक्वल टू M1 है हमारे पास वो है 2, ये हमने 2 लिख लिया मल्टीप्लाई X2 है हमारे पास वो है -2 है, ये -2 हमने लिख लिया प्लस का प्लस M2 है हमारे पास वो है 1, ये 1 मल्टीप्लाई X1 है हमारे पास वो है 4, ये 4 हो गया अपॉन M1 है वो है 2, ये 2 हो गया प्लस का प्लस M2 है हमारे पास 1, ये 1 हो गया कोमा M1 है हमारे पास वो है 2 मल्टीप्लाई Y2 है हमारे पास -3, ये -3 प्लस का प्लस M2 है हमारे पास वो है 1 मल्टीप्लाई Y1 है हमारे पास वो है -1 और ये ब्रैकेट अपॉन
m1 है हमारे पास, वो है 2, ये 2 प्लस का प्लस, m2 है हमारे पास 1, ये 1 हो गया, इक्वल टू ब्रैकेट, अभी प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया माइनस का, प्लस का प्लस, 4 1 जा 4, ये 4 हो गया, अपॉन 2 में 1 ऐड कर लेंगे, 3 हो गया, कोमा का कोमा, प्लस माइनस माइनस हो जाता, 3 2 जा 6, माइनस का 6 हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का हो गया, 1 1 जा 1, अपॉन 2 में 1 ऐड कर लेंगे, ये हो गया 3, और ये ब्रैकेट इक्वल टू ब्रैकेट 4 में से 4 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 0, 0 अपॉन 3 हो गया, कोमा, ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, -7 हो गया, अपॉन 3, ये 3 हो गया, इक्वल टू, अब 0 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 0, कोमा का कोमा मिला -7 अपॉन 3, तो ये 0 कोमा -7 अपॉन 3, ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया, 0 कोमा y का ये -7 अपॉन 3, तो हमें मिल गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -7 अपॉन 3, ये y की वैल्यू हो गई। तो इसी तरह से हमने q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए और p और q के दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, और हमें यही पूछा गया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। ये ट्राइसेक्शन हमने बना लिया था, इसके 3 इक्वल पार्ट कर लिए थे, इसके बीच के जो पॉइंट्स थे हमारे पास, जो 2 पॉइंट हमने जब लगाए तो 3 पार्ट में ये बढ़ गया और दोनों पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने, निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags if Lakshmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the 2 flags? Where should she post her flag? माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, केवल मैंने इसका कुछ ही भाग यहाँ पर लिखा है, जो मेन पार्ट था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। यदि मैं इसका क्वेश्चन पूरा लिखता तो यहाँ पर जगह नहीं होती है, इसीलिए केवल इतना ही भाग मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसमें ये बताया गया है कि एक स्कूल है, वो स्कूल एक स्पोर्ट डे एक्टिविटी करवाती है और वो जो ग्राउंड है ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है स्कूल का, और जो लाइन है वो चौक पाउडर है, वो उससे बनाई गई है, और वो चौक पाउडर से 1 मीटर डिस्टेंस पे बनाई गई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लाइन है ड्रॉ की गई है 1 मीटर डिस्टेंस पर, और यहाँ पर देखो एडी पर, यहाँ पर ये जो फ्लावर्स है 100 फ्लावर्स पॉट्स है बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो 1 मीटर पर एक एक जो पॉट है, फ्लावर पॉट है, वो रख दिए गए हैं ये एडी पर, ये इसको एडी भी मानेंगे। यानी ये तो हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस AB और ये हो गया AD वाई एक्सिस पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। अब यहाँ पर देखो, ये जो सेकेंड लाइन है, ये सेकेंड आपको दिख रही होगी, इस लाइन पर से ये जो निहारिका है वो रन्स करती है एडी पर, ये एडी लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और यहाँ पर आकर वो ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है 1/4, यानी 1/4 पर आके 1/4 यानी ये जो है वो हो गया, ये 100 मीटर है, 100 मीटर, ये 100 मीटर हो गया कि 1 मीटर पर ये पॉट लगाया गया था 100 मीटर पर, और ये जो निहारिका 1/4 ये रन करती है और अपना झंडा यहाँ पर लगाती है, तो 1/4 यानी 100 का 1/4, 100 का 1/4, और फिर प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग। अब ये जो प्रीत है 8th लाइन पर ये रन करती है और 1/5 पर डिस्टेंस पर अपना रेड फ्लैग वो पोस्ट करती है, यहाँ पर लगाती है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो ये जो फ्लैग हुआ रेड और ग्रीन,
ये दोनों जो फ्लैग हुए, ग्रीन और रेड फ्लैग हुआ, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है कि ये कितने दूरी पर है। दोनों फ्लैग्स कितनी दूरी पे, इनका हमें डिस्टेंस निकालना है। फिर यदि लक्ष्मी हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, यदि लक्ष्मी है वो ब्लू फ्लैग वो पोस्ट करना चाहती है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, तो ये जो फ्लैग है दोनों, इसका सही बीच में ये पॉइंट करना चाहती है, यानी पोस्ट करना चाहती है, फ्लैग को लगाना चाहती है ये लाइन के सेगमेंट में। जो ये लाइन बनेगी, हमारा जो ये डिस्टेंस होगा, यहाँ पर ये लगाना चाहती है। तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसका फ्लैग कहाँ पर पोस्ट होगा, ये हमें उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना होगा जो भी ये पोस्ट करेगी। तो हमें इसका सबसे पहले हम ग्रीन और रेड जो फ्लैग है ये दोनों के जो डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले ये 1/4 निकालेंगे 100 का, 1/4, तो ये टोटल 100 है। तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, निहारिका कवर्स कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो निहारिका कवर्स करेगी 1/4 और कितना में से, 100 में से, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 को और इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 को 25 में ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ये हमें मिला 25। ये जो y एक्सिस पे आ गया ये 25, हमें x एक्सिस तो 2 दे रखा था और यहाँ पर आया हमारे पास 25। तो हमें ये जो पॉइंट है ग्रीन फ्लैग वाला जो पॉइंट है उसको हम A पॉइंट ले लेते हैं, ये A पॉइंट, और ये जो x पे आया वो 2 हो गया, कोमा, और ये जो y एक्सिस पे है वो 25 हो गया। तो A के जो पॉइंट है, ग्रीन जो फ्लैग है, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 25, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं प्रीत कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रीत कवर्स 1/5 किसका, 100 में से, 100 का 1/5 कवर करती है। तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे 5 से, तो 5 से 20 टाइम ये कैंसिल हो रहा, इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 20। तो प्रीत कवर करती है, यानी ये जो रेड फ्लैग है वो यहाँ पर पोस्ट करती है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा ये 8 लाइन पर है, एक्स एक्सिस, तो ये 8 आ गया, और हम इसको भी बी पॉइंट ले लेते हैं और ये 8 एक्सिस आ गया, ये तो 8 हो गया, और इसका जो एडी है यानी वाई एक्सिस पर आया वो है 20, ये 20। अब ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, यानी रेड फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये इसका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। अभी हमने फाइंड कर लिए ये इसके कोऑर्डिनेट ए पॉइंट के और बी पॉइंट के। अब हम आसानी से इसके जो डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इसको फाइंड करेंगे। इनका डिस्टेंस हमसे पूछा है कि ये दोनों फ्लैग का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, दोनों फ्लैग का। तो ए बी पॉइंट है, तो ए बी पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 और ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ये हो गया होल स्क्वायर। हम इसको x ले लेते हैं x1 और इसको ले लेते हैं y1, x2 और ये हो गया y2। अब इसमें हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इक्वल टू अंडर रूट x2 है हमारे पास वो है 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, 8 माइनस का माइनस, x1 है वो है 2, ये 2 हो गया और ये लग गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास वो है 20, ये 20 हो गया, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास वो है 25, ये 25 और ये हो गया होल स्क्वायर, इक्वल टू अंडर रूट 8 में से 2 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 6, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस का प्लस, 25 में से 20 हम सेपरेट कर लेंगे तो ये माइनस का है 25, तो साइन माइनस का आएगा, तो ये माइनस हो गया, 25 में से 20 सेपरेट करा तो मिला -5 और ये हो गया स्क्वायर, इक्वल टू अंडर रूट 6 का हम स्क्वायर निकालते हैं, 6 6 जा 36, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो हमने लिख लिया प्लस, 5 5 जा 25, ये हो गया 25, इक्वल टू अंडर रूट, अब 36 और 25 को हम प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तो मिलेगा हम 61 में हम यहाँ लिखेंगे मीटर, क्योंकि यूनिट इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे को यूनिट दे रखा है कि ये मीटर में है, इसलिए हम ये इसको मीटर में लिख रहा। तो हमने ये फाइंड कर लिया है कि ये जो ग्रीन फ्लैग है, ये जो ग्रीन फ्लैग है वो रेड फ्लैग से कितना डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, वो है √61 मीटर।
अब हम फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर पूछा गया था लक्ष्मी हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। अब लक्ष्मी अब यहाँ पर पोस्ट करेगी अपना जो ब्लू फ्लैग है, कहाँ पर इसकी पोस्ट होगा ये फ्लैग, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं इसको, ये बिटवीन, ये मिड पॉइंट में करेंगे, ये मिड पॉइंट होगा इन दोनों का। तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो उससे हमें इसको फाइंड करेंगे, यानी डिस्टेंस हमें इसका फाइंड करने का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। अब कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर निकालेंगे इसका ब्लू फ्लैग का। तो ब्लू फ्लैग का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। अब हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका डिस्टेंस का। तो इसका फॉर्मूला हम इस तरह से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला ब्रैकेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। x1 है हमारे पास, x1 यहाँ पर लिख लेते हैं, ये x1 y1 x2 और ये y। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूला में। यहाँ x1 है हमारे पास 2, ये 2 हो गया, प्लस का प्लस। x2 है हमारे पास, वो 8 है, ये 8 हो गया, अपॉन 2 लगाया, कोमा y1 है हमारे पास, वो है 25, ये 25, प्लस का प्लस। y2 है हमारे पास, वो है 20, ये 20 हो गया, अपॉन 2 और ये ब्रैकेट इक्वल टू 8 और 2 ऐड कर लेंगे तो हो गया हमारे पास 10, ये 10 हो गया, 10 अपॉन 2 कोमा का कोमा, 25 में 20 हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 45 अपॉन 2 हो गया। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 5 बार हो गया। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 22.5, ये हो जाएगा इक्वल टू। अब हमें मिला यहाँ पर 5 कोमा 22.5। तो ये जो 5 जो रो है एक्स एक्सिस पे हमें मिला यहाँ पर 5, यानी x हो गया 5 और y हो गया 22.5, यानी AD ये जो लाइन है यहाँ पर ये हो गया 5 इधर ये। तो इसका मतलब लक्ष्मी ने जो ब्लू फ्लैग पोस्ट करी थी उसका जो कोऑर्डिनेट्स हुआ वो हुआ 5 कोमा 22.5, ये P पॉइंट का बना। तो यहाँ पर देखो ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया, इसका डिस्टेंस था। अब इस मिड पॉइंट आया, इसका मिड पॉइंट होगा ये 5 हो गया। यहाँ हम लिख लेते हैं P पॉइंट इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 5 कोमा 22.5। जो कोऑर्डिनेट्स है हमें जो फाइंड पूछा था इसका फाइंड करना है वो हमें यहाँ पर मिल गया है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 3 है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 है हमारे सामने, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखा है और ये जो 2 पॉइंट है उसको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कर रहा है, इसको जोड़ रही है एक लाइन 2 पॉइंट्स को, और उसको डिवाइड कर रहा है -1, 6। ये पॉइंट ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और हमें फाइंड करना है रेशियो, इसका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ देखो ए पॉइंट हम इसको ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -3, 10 और इसको ले लेते हैं बी पॉइंट, यहाँ पर लिख लेते हैं बी और इसके कोऑर्डिनेट है 6, -8। अब इसको डिवाइड कर रहा है ये लाइन सेगमेंट को, ये डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट जिसको हम ले लेते हैं पॉइंट P। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं पॉइंट P, ये P पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1, 6। हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियो, और हमें यहाँ इसके रेशियो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर रेशियो हमें ये कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं यार, लेकिन हमें यहाँ पर इसका रेशियो नहीं दिया गया है, इसलिए हम लेट कर लेंगे इनके रेशियो। तो रेशियो हम जो हमसे पूछा गया उसी को हम लेट कर लेते हैं।
सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन, लेट द रेशियो बी, हम रेशियो ले लेते हैं के रेशियो 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं के, ये के हो गया और एक यहाँ पर हो गया ये 1। तो ये हमने इसको रेशियो में लिख लिया। इसको रेशियो में लिखने के बाद अब हम इसका जो हम रेशियो निकालेंगे, इसलिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, तभी हमें यहाँ इसका रेशियो में मिलेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको हम ले लेते हैं x1 और इसको लेते हैं y1, इसको लेते हैं x2 और इसको ले लेते हैं y2 और इसको लेते हैं हम k इक्वल टू m1 और इसको ले लेते हैं 1 इक्वल टू m2। ये m2 हो गया और ये m1 हो गया। अब इनकी जो भी वैल्यूज है हम इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। अभी हमें केवल k की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये जो पार्ट है वो x है और ये जो पार्ट है वो y है। तो ये जो पार्ट है देखो यहाँ ये k है, इधर यहाँ पर 1 है, तो हमें k की वैल्यू हमें फाइंड करना है केवल। तो जो x है वो ये पार्ट होगा x वाला, ये x, इसकी वैल्यू होगी -1। तो हम यहाँ पर x की जगह हम ये लिख लेंगे -1। तो केवल हम लिखेंगे, केवल ये x की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे -1 और ये लिखेंगे इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये x का जो फॉर्मूला है वो ये है और y का ये है। तो हमें केवल ये फॉर्मूला हम लिखेंगे अभी और इसमें ही हम ये जो वैल्यू से वो पुट कर लेंगे। तो x की जगह हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1 इक्वल टू, अब इसमें हम पुट कर लेते हैं, इस फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो भी है। तो m1 है हमारे पास, m1 वो है k, ये k हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई x2 है हमारे पास, वो है 6, ये 6 हमने लिख लिया, प्लस का प्लस हो गया। अब देखो m2 है हमारे पास यहाँ पर 1, मल्टीप्लाई x1 है वो है -3, ये -3 अपॉन m1 है वो है k, ये k हो गया, प्लस का प्लस, m2 है हमारे पास वो है 1, ये 1 हो गया, -1 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो k को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6k हो गया। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता, 3 1 जा 3, ये 3 हो गया, अपॉन k प्लस 1, हम k प्लस 1 एसिटी से हम यहाँ लिख लेते हैं, k प्लस 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो -1 है और k प्लस 1 है, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और 1 को k से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिलेगा k माइनस k। अब ये -1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता, 1 1 जा 1 हो गया, इक्वल टू, ये हम इधर लिख लेते हैं 6k माइनस 3, जो वेरिएबल हम इस साइड को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये -k एसिटी हम लिख लेते हैं। अब 6k है प्लस का, इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 6k इक्वल टू -3 एसिटीज, ये -1 हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, 6k में हम 1k हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा -7k इक्वल टू, अब हम -3 में 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -2, ये -2 हो गया। अब हम k की वैल्यू हमें निकालना है, k की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये हो गया k इक्वल टू -2 और ये -7 यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, -7 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/7, ये 2/7 हमें इसकी वैल्यू हमें मिली। अब हम इसे किस तरह से k रेशियो 1 में हम इसको लिखेंगे, तो k की वैल्यू अब हम यदि यहाँ पर लिखते हैं 2/7 रेशियो 1, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं 1 तो 2 1 जा 2 हो जाता है, ये 2 आ गया। अब ये जो 7 है हम इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो 2/7 हुआ। जो इसका रेशियो आया
वो हुआ हमारे पास। अब ये जो k की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2, ये 2 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो है 7, ये 7 इस तरह से। तो 2:7 हमें यदि हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा रेशियो में आया। तो हमें यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में और हमने ये फाइंड कर लिया। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 4 है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5 है हमारे सामने, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइंट पॉइंट ए 1, -5 एंड पॉइंट बी -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. Dear students, ये जो पॉइंट A है और ये जो B है वो लाइन सेगमेंट्स इसको ज्वाइन करता है एक दोनों पॉइंट को, और ये जो लाइन सेगमेंट है उसको एक पॉइंट है वो एक्स एक्सिस उसको डिवाइड करता है यहाँ से, और हमें जो किस रेशियो में उसको डिवाइड करता है वो हमें फाइंड करना है। और उसके बाद हमें ये भी फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करना है। सबसे पहला ए पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, लिख लेते हैं ए पॉइंट। ये ए पॉइंट हो गया और उसके कोऑर्डिनेट है 1, -5। बी पॉइंट, बी पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है -4, 5। हम इसको x1 ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं y1, इसको x2 और इसको लेते हैं y2। ये जो दो पॉइंट है ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, लाइन सेगमेंट इसको ज्वाइन कर रही है और ये डिवाइड हो रहा है x एक्सिस से। तो x एक्सिस हम इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा x एक्सिस क्या है। तो x एक्सिस जो पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं p पॉइंट, ये p पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब इसका कोऑर्डिनेट यानी x है तो हम इसका ले लेते हैं ये x एक्सिस पे, तो x हमने इसको ले लिया, यानी x डिवाइड कर रहा है ये लाइन को, जो y होगा वो 0 होगा। यदि y डिवाइड करेगा तो x 0 होगा। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि x एक्सिस दे रखा है, उसके द्वारा ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हो रही है, इसलिए हमने ये जो y है उसको 0 लिया है। हमने इसको पढ़ चुका है। तो इस तरह से यदि x हमें फाइंड करना है यानी x डिवाइड कर रहा है तो y 0 होगा, यदि y डिवाइड कर रहा है इस लाइन को तो x 0 होगा। तो हमने ये पढ़ चुके हैं पहले भी। ये जो रेशियो फाइंड करने के लिए हम इसको लेट कर लेंगे, तो रेशियो हमें फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द रेशियो बी k/1। हमने इसको लेट कर लिया है k/1। हम यहाँ पर देखते हैं जो k ये हो गया हमारे पास और ये पार्ट हो गया 1, हमने इसको लेट कर लिया है। अब हम इसकी जो वैल्यूज है, हमें इसका रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज है उसको हम सेक्शन फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम पुट करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। ये सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब सेक्शन फॉर्मूला में हम इनकी जो वैल्यूज है उसको हम पुट करेंगे। तो k इक्वल टू हम ले लेते हैं m1 और 1 इक्वल टू हम ले लेते हैं m2। अब ये देखो y की जो वैल्यू है, p जो पॉइंट है हमारे पास उसकी y की जो वैल्यू है वो है 0, तो हम y की जगह हम ले लेंगे यहाँ पर 0। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x, 0, y की जगह हम ले लेते हैं 0 इक्वल टू। अब हम इसकी सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। m1 है हमारे पास वो है k, ये k हो गया, या मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। x2 है हमारे पास वो है -4, ये -4 हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस का प्लस। m2 है हमारे पास वो है 1, ये 1 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई x1 है वो है हमारे पास 1, ये 1 हमने यहाँ पर लिखा, अपॉन m1 है हमारे पास वो है k, ये k, प्लस का प्लस। m2 है हमारे पास वो है 1, ये 1 हमने लिख लिया, कोमा m1 है हमारे पास वो है k, ये k हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई y2 है हमारे पास 5, ये 5 हमने लिख लिया, प्लस का प्लस। m2 है हमारे पास 5, m2 है हमारे पास 1, ये 1 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई y1 है हमारे पास वो है -5, ये -5 हमने लिख लिया, अपॉन m1 है वो है k, ये k हमने लिख लिया।
प्लस का प्लस m2 है हमारे पास ये 1 और ये ब्रैकेट। अब ये देखो x इक्वल टू हम यदि ये लेते हैं तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू भी फाइंड करना पड़ रहा और x की वैल्यू भी फाइंड करना, तो ये हमारे लिए टफ होगा। इसीलिए हम ये जो y की वैल्यू है 0, तो हम ये जो पोर्शन है ये y इक्वल टू होगा ये पोर्शन हो जाएगा ये, तो हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे y वाली, क्योंकि x की यदि हम ये जो वैल्यू है x इक्वल टू, तो इसमें k भी है और x भी है, तो दोनों जो वेरिएबल है x और k इसको फाइंड करने में हमें थोड़ा टफ होगा। इसीलिए हम सिंपल ले लेते हैं, हम ये जो 0 है 0 इक्वल टू ये कर लेते हैं, ये फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, ये 0 ले लेते हैं इक्वल टू k हमें फाइंड करना है। अब ये देखो k में 5 मल्टीप्लाई करा के तो 5k हो गया, प्लस का प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 बन जा 5 हो गया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं -5 लिख लेते हैं अपॉन, अब k ऐसी हम यहाँ लिख लेते हैं और ये +1 हो गया, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को k + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0 इक्वल टू, अब ये इसको हम एस यहाँ पर लिख लेते हैं 5k - 5। अब क्या करते हैं हम, ये जो -5 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर भेज देते हैं, तो ये हो गया प्लस में इक्वल टू 5k ऐसी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब k की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं कि हम ऐसी यहाँ पर लिख लेते हैं और ये 5 भी ऐसी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये जो 5 है k से साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, k की वैल्यू आई हमारे पास k इक्वल टू 1 हो गया। तो k की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है। देखो यहाँ पर यह k है, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और y भी हमारे पास यहाँ पर देखो ये जो रेशियो था 1, वाला जो पोर्शन था वो भी 1 था, तो 1:1 हो गया, इक्वल हो गया, 1:1 हुआ। तो ये k की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली थी। अब हम फाइंड करने वाले हैं ये जो P पॉइंट है वो ये लाइन को इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, तो हमें इसका भी कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। ये जो डिवीजन कर रहा है तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, इसीलिए हम इसे फाइंड करेंगे P पॉइंट भी। तो हम यहाँ पर ये जो P पॉइंट है इसका हम जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हम पुट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। अब ये यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। अब x, y इक्वल टू, अब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेंगे। x1 है हमारे पास, वो है 1, ये 1 हमने यहाँ पर लिख लिया 1, प्लस का प्लस, x2 है हमारे पास, वो है -4 अपॉन 2, y1 है हमारे पास, वो है -5, ये -5 हो गया, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास, वो है 5, ये 5 हो गया, अपॉन 2 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब -4 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -3 और ये हो गया अपॉन 2, कोमा का कोमा, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो मिलेगा 0 और 0 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आएगा हमारे पास 0। तो देखो यहाँ जो x की वैल्यू आई, वो -3/2 आ गया और जो y की वैल्यू आई हमारे पास वो हो गई 0। तो हमसे ये पूछा गया था कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का, तो ये जो पॉइंट है जो डिवीजन कर रहा था इस लाइन सेगमेंट को, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द रेशियो, तो हमने यहाँ पर रेशियो फाइंड कर लिया, 1:1 हो गया। और उसके बाद हमसे पूछा गया था कि इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के, तो ये जो P के
जो भी कोऑर्डिनेट है वो आ गया हमारे पास -3/2, 0, यानी x की वैल्यू आ गई -3/2 और y की वैल्यू आ गई 0। तो यही हमारा आंसर है और इसी के साथ क्वेश्चन 5th कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6 है हमारे सामने। इफ दीज पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि ये पॉइंट्स इसी ऑर्डर में लेने पर एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हो, तो यदि ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हो तो हमें x और y फाइंड करना है। x और y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें वर्टेक्स दे रखा है, उसमें ये जो कोऑर्डिनेट है x और y उसे हमें फाइंड करना है। तो हमें ये जो पॉइंट्स है ये ऑर्डर में है। a हम इसको मान लेंगे, b इसको, c इसको और d इसको। तो a हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर a, b पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, c हम यहाँ पर लिख लेते हैं और d हम इधर लिख लेते हैं। ये 4 वर्टेक्स हमने यहाँ पर लिख लिया है, a, b, c और d, और इनके कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखे हुए। इसमें से हमें यहाँ पर x और ये y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर मैं a को c से ज्वाइन करता हूं तो ये डायगोनल्स a, b, c, d का ये डायगोनल्स होगा। बिल्कुल इसी तरह मैं b और d को b और d को ज्वाइंट करता हूं तो ये भी डायगोनल्स होगा a, b, c, d का। तो ये भी डायगोनल्स होगा। और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी में आपको पता ही होगा कि जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे का मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है। हाँ, यहाँ पर देखो ये दोनों जो डायगोनल्स है AC और BD, ये दोनों का एक पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी AC का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट सेम होगा। चलो इसको नेम दे देते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं P। ये P दे देते हैं हम इसको, इस पॉइंट को। ये होगा हमारा P पॉइंट जो AC और BD ये दोनों लाइन का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड इक्वल टू मिड पॉइंट BD। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिख लिया मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी ये जो AC है और BD है इनका जो मिड पॉइंट है वो सेम है। यदि हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो ये जो AC है और ये BD है, ये जो डायगोनल्स है इनके कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। ये जो P के यानी इनके जो भी कोऑर्डिनेट हैं ये P पॉइंट के वो भी इक्वल होंगे। x एंड y को फाइंड करने के लिए हम मूव करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने अभी देखा है मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये मिड पॉइंट ये हमारा P है, इसीलिए हमें इसका जो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, यानी मिड पॉइंट है इसीलिए इसको मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये AC का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो सेक्शन फॉर्मूला है मैं लिख लेता हूँ। ये AC का हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। यहाँ पर x1 है हमारे पास, वो है 1, ये 1 हमने ले लिया, प्लस का प्लस। x2 है हमारे पास, वो है x, ये x ही रहेगा, अपॉन 2, कोमा y1 है हमारे पास, वो है 2, ये 2 हो गया, प्लस का प्लस। y2 है वो है 6, ये 6 हो गया, अपॉन 2, ये 2 हो गया। अब ये मिड पॉइंट BD का लेंगे। अब BD का हम ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेंगे BD के लिए, इक्वल टू, ये इक्वल टू, ये इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। अब ये x1 है हमारे पास, वो है 4, ये 4 हो गया, प्लस का प्लस। x2 है हमारे पास 3, ये 3, अपॉन 2, कोमा का कोमा। y1 है हमारे पास, वो है y, प्लस का प्लस। y2 है हमारे पास, वो है 5, ये 5, अपॉन 2, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया BD का और ये हुआ AC का। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस x अपॉन 2 है,
ये x है और यहाँ पर ये जो है ये भी x है। तो हम इसको 1 प्लस एक्स अपॉन 2 को इक्वल कर देंगे 4 प्लस 3 अपॉन 2 से। तो इसको हम इक्वल कर लेंगे, यानी ये और ये इसको हम इक्वल कर लेंगे और ये हो गया y और यहाँ पर भी है ये y। ये y हुआ और ये भी y है, ये इसको भी हम इसको इक्वल कर लेंगे। तो हम पहले इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 4 5 6 7, ये 7 हो गया, ये वाला लिखेंगे हम 7 अपॉन और ये अपॉन 2 हो गया, ये हो गया। यहाँ लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ से y वाला हम ले लेते हैं 6 7 8, ये 8 हो गया, 8 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 5 हो गया अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये देखो 2 को 2 से कैंसिल कर लेंगे, यहाँ भी 2 को 2 से कैंसिल कर लेंगे। अब हमारे पास बचा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, x हम एस टी से यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 7। 1 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब यहाँ पर ले लेते हैं 8 एस टी से हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू y प्लस 5। अब 8 एस टी से हम यहाँ लिख लेते हैं और 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, प्लस का है माइनस में हो जाएगा इक्वल टू ये y एस टी यहाँ पर 8 में से 5 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इक्वल टू y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो हमें ये फाइंड करना था x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करना था और वो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। यानी x की वैल्यू है हमारे पास 6, y की वैल्यू होगी हमारे पास 3। हमसे यही पूछा गया था और इसी तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 7 है हमारे सामने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। My dear students, यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया है और ये सर्कल का जो डायमीटर है वो है AB। ये A है और ये B है। ये AB हमने यहाँ पर इसका डायमीटर लिया है और उसका जो सेंटर है सर्कल का वो है 2, -3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स है सेंटर के, ये 2, -3 ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है। तो हम इसको P पॉइंट ले लेते हैं। कोई भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो ये जो ये डायमीटर है इसको ये 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है P पॉइंट। तो P पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखा है, देखो जो सेंटर है ये सेंटर है, ये P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें दे रखे, हम यहाँ लिख लेते हैं 2, -3 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो A के हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ये x हो गया और ये y हो गया। B के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर दे रखे हैं, ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 4 ये 4, ये हमने कोऑर्डिनेट इसके लिख लिए हैं। तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पॉइंट A के, ये हमें ये मिड पॉइंट हो गया। हम जो मिड पॉइंट का जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हम पुट करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, यहाँ लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू, किसके इक्वल है, हम जो मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला है वो यहाँ हम लिख लेंगे। हमने ये मिड पॉइंट वाले सेक्शन फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब सबसे पहले हम इसको हम x1 ले लेते हैं और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ये हम इस तरह से इसको लिख लिया है। अब हम इसमें इनकी वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हमें P के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं यहाँ पर, ये P के कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, -3 और ये हो गया इक्वल टू। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। x1 का है हमारे पास, वो है x, ये x हमने लिख लिया। y अब प्लस का प्लस, x2 की वैल्यू है हमारे पास 1, ये 1 हमने यहाँ पर लिख लिया अपॉन ये 2 एस इट इज, कोमा का कोमा। y1 है हमारे पास, वो है y, ये y हो गया, प्लस का प्लस। y2 है हमारे पास, वो है 4, ये 4 हो गया।
अपॉन 2, ये हमने इसको लिख लिया है, यानी पुट कर लिया है फॉर्मूला में। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 है वो x है, ये जो 2 है वो इक्वल होगा इससे, ये भी x है, तो 2 को हम इक्वल करेंगे ये पार्ट से x प्लस 1 अपॉन 2 से, और ये y है, जो ये 3 है वो y है, तो y को हम इक्वल करेंगे ये पार्ट से, ये जो वाला y प्लस 4 अपॉन 2 से, इस तरह से, यानी ये 2 को हम इक्वल कर देंगे इस पार्ट से, और ये 3 को इक्वल करेंगे हम ये पार्ट से। अब हम 2 के इक्वल में हम ये लिख लेते हैं, तो 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2, एक लाइन खींच लेते हैं सीधी। अब ये जो y है -3, ये -3 को हम इक्वल करेंगे किससे, इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2, ये 2 से। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये इक्वल टू x प्लस 1, ये x प्लस 1 हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 4 हम एज इट इज यहाँ लिख लेते हैं। अब ये जो 1 है, 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1 इक्वल टू x, ये x हो गया। 4 में से 1 सेपरेट करा तो ये हो गया 3, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 3 आ गई। अब इस पार्ट में आते हैं हम, ये 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, यानी 2 को हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर को आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 3 2 जा 6 हो गया, -6 हो गया, इक्वल टू y प्लस 4 हो गया। अब हम ये 4 को लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, -6 एज इट इज, 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का है माइनस का हो जाएगा 4, इक्वल टू y। अब ये 6 और 4 माइनस माइनस है दोनों, तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो -10 हो गया, इक्वल टू y। देखो यहाँ पर x की वैल्यू अभी हमें मिल गई, क्या मिली वो 3, x की वैल्यू में हमें मिली 3 और y की वैल्यू मिली हमें -10। तो ये जो a पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ये a पॉइंट, तो ये x की वैल्यू हमें मिली 3, इसके कोऑर्डिनेट हो गया x वाला वो 3 और -10 ये y, ये x हो गया और ये y, तो a के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था क्वेश्चन 7 का, वो हमें मिल गया है इसके आंसर, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 7 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 8 है हमारे सामने, इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP equal 3/7 AB and P lies on the line segment AB। My dear students, यदि हमें यहाँ पर AB क्रमश -2, -2 और 2, -4 हो तो पॉइंट P हमें फाइंड करना है, यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, ताकि AP इक्वल टू 3/4 AB हो और P जो है वो लाइन सेगमेंट पर AB पर स्थित हो। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर A, ये जो पॉइंट होगा वो A होगा, ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये A, इसके कोऑर्डिनेट हो गया -2, -2, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हुए ये, तो हम B पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ एंड में B, और इसके कोऑर्डिनेट है 2, -4, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, तो P पॉइंट्स यहाँ पर हम लगा लेते हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ये जो लाइन सेगमेंट है, P पॉइंट लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इधर, ये इधर हमने पॉइंट लगा लिया P, ये P पॉइंट हो गया। अब P पॉइंट के हमें ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं x, y, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो ये जो AB है, ये जो कंडीशन हमें दे रखी है कि AP इक्वल टू 3/7 AB, हमें इसे रेशियो में लिखना है। हमें रेशियो नहीं है तो इसका हम रेशियो निकालेंगे, पहले हम उसको रेशियो में लिखेंगे।
तो रेशियो में किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, अब रेशियो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ देखो ए पी इक्वल है 3/7 ए बी, ये ए बी। तो हमें ए पी हम एसिटिस यहाँ पर लिख लेते हैं ए पी। अब देखो यहाँ पर 3/7 के साथ ए बी मल्टीप्लाई हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम इसको ए बी को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया ए बी, ये ए बी इक्वल टू 3/7, ये 3/7 हुआ। तो ए पी हो गया 3 और ए बी हो गया 7। ए पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक तो हमें हमारे पास हो गया 3। और यहाँ देखो ए बी, ये ए बी है 7, तो ये यहाँ से इधर से लेकर ये बी तक ये हो गया 7, ये 7 आ गया इसका वैल्यू। और ए पी की वैल्यू आई वो है यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 3, ये 3 हो गया। अब हमें फाइंड करना है ये जो पी बी, ये पी बी का हमें फाइंड करना है। तो पी बी क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये जो ए बी में से ए पी माइनस कर लेंगे, यानी ए बी माइनस ए पी कर लेंगे। ए बी है हमारे पास 7, ये 7 माइनस का माइनस, ए पी क्या है हमारे पास, वो है 3, और 3 हम सेपरेट कर लेंगे, हमें मिलेगा 4, ये 4 आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 3 हो गया, और इधर से इधर ये 4 हो गया। ये रेशियो हमने देख लिया, ये रेशियो आ गया हमारे पास। क्या रेशियो आया हमारे पास, 3:4 आया। अब हमने इसको रेशियो में लिख लिया है, तो ये जो होगा हमारे पास जो 3 है वो m1 हो गया, और ये जो 4 है वो m2 हुआ। ये x1 हुआ, ये x1, और ये y1, ये हो गया हमारे पास x2, और ये हो गया y2। अब इनको हमें ये जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। हमें फाइंड करना है ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। इसीलिए तो यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया है, ये सेक्शन फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ। अब हम इसको ये सेक्शन फॉर्मूला में इनकी जो भी वैल्यू से हम इधर पुट करेंगे। इक्वल टू m1 है हमारे पास, वो है 3, ये 3 हमने पुट कर लिया। मल्टीप्लाई x2 है हमारे पास, वो है 2, ये 2 हो गया। प्लस का प्लस m2 है हमारे पास, वो है 4, ये 4 हो गया। मल्टीप्लाई x1 है, ये जो x1 है वो है हमारे पास -2, -2 हो गया। अपॉन m1 है वो है 3, ये 3, प्लस m2 है वो है 4, ये 4 हो गया। कोमा m1 है वो है हमारे पास 3, ये 3 हो गया। मल्टीप्लाई y2 है वो है -4, ये -4, प्लस का प्लस m2 है हमारे पास ये 4, ये 4, मल्टीप्लाई y1 है वो है हमारे पास -2, अपॉन m1 है वो 3, प्लस का प्लस m2 है वो 4, ये 4 हो गया। इक्वल टू ये हुआ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया ये। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, और तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8, अपॉन 3 को 4 से 8 करें तो ये हो गया 7, कोमा प्लस माइनस माइनस हो जाता, माइनस आ गया, 3 4 जा 12, ये 12 हो गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया। अपॉन 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 7। अब 6 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -2, क्योंकि ये माइनस का 8 बड़ा है, अपॉन 7, कोमा 12 माइनस का, 8 भी माइनस का है, तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो हम यहाँ पर 12 में 8 ऐड करते हैं तो ये हो गया 20, अपॉन 7, ये हो गया। अब हमारे पास देखो x की वैल्यू आ गई -2/7। ये जो P पॉइंट है हमारे पास, उसकी जो x की वैल्यू आई वो -2/7, और जो y की वैल्यू आई वो है -20/7। और यही हमसे पूछा गया था कि हमें फाइंड करना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना था, और हमने इसको फाइंड कर लिया है। और इसी के साथ जो क्वेश्चन 8 है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 9 है हमारे सामने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B into 4 इक्वल पार्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर
दो पॉइंट्स है ए और बी, ये दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है और ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको जो पॉइंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, हमें इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर ए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ए हो गया। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी पॉइंट। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में पॉइंट्स डिवाइड करते हैं, तो 4 पॉइंट इक्वल पार्ट्स में, तो इसको यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पॉइंट इसमें लगेंगे? 4 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए 3 पॉइंट ये होंगे। सबसे पहला वो जो पॉइंट हम ले लेंगे, सी हम ले लेते हैं, ये सी, और यहाँ पर ले लेते हैं डी, और यहाँ हमने ले लिया ई। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी डी और यहाँ पर लिख लेते हैं ई। ये इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। जब हमने इसको इक्वल डिवाइड करा तो इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा हमारे पास 1:1:1:1। इस तरह से इसको 4 इक्वल भाग में इसको बांटा गया और हमसे पूछा गया कि ये जो तीनों ये जो पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए। तो हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, ये पॉइंट फाइंड करेंगे, ये जो मिड पॉइंट है डी, ए और बी का मिड पॉइंट हो गया डी पॉइंट। तो ये जो डी पॉइंट यदि मिड पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लिख के हम इसको यहाँ पर से अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन और यहाँ पर लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। पहले कोऑर्डिनेट्स हम डी का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है। तो हम सबसे पहले ये जो डी है, डी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ देखो ए सी और सी डी, ये दोनों 1 और 1 को हम यदि हम प्लस करते हैं तो ये हो गया 2। और यहाँ पर देखो ये जो 1 और 1 को हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर भी हो गया ये 2। तो ये 2:2 में हो गया। तो हमें ये जो मिड पॉइंट जो सेक्शन फॉर्मूला उसमें हम इसको अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये लिख लेते हैं y2। अब इनको हम इस फॉर्मूला में पुट कर लें। इक्वल टू x1 है हमारे पास, वो है हमारे पास -2, ये -2 हो गया, प्लस का प्लस, x2 है हमारे पास ये 2, ये 2 हो गया, अपॉन 2, कोमा, अब ये y1 है हमारे पास, वो है हमारे पास 2, ये 2 हो गया। अब 2 प्लस y2 है हमारे पास 8, ये 8 हो गया, अपॉन 2, ये हमने इसमें पुट कर लिया। इक्वल टू 2 में से 2 सेपरेट कर लेंगे, हमारे पास मिल जाएगा हमारे पास 0, कोमा 8 और 2 कितना हो गया 10, ये 10 हो गया, तो 10/2 हो गया। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इक्वल टू ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और कोमा और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये जो d है, d पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए यहाँ पर, वो है 0,5, ये 5 हो गया। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। तो सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम यहाँ से ये इरेज कर लेते हैं। अब देखो यदि हम सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो ये ए और सी और डी यहाँ तक हम लेंगे, क्योंकि सी डी ये 1 रेशियो हो गया और ये, तो ये जो सी डी है उसका मिड पॉइंट हो गया सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इक्वल टू, अब इस सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि इसका भी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये जो इसका रेशियो होगा 1:1 होगा। तो हमें ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। अब ये इसको हम ले लेंगे x2 और इसको ले लेंगे y2 डी को। अब इसको हम इसमें फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। x1 है हमारे पास, वो हो गया -2, ये -2, प्लस का प्लस, ये प्लस हो गया। x2 है हमारे पास, वो है 0, ये 0 हमने ले लिया, अपॉन 2, कोमा y1 है हमारे पास, वो है 2, ये 2 हो गया, प्लस का प्लस, ये प्लस हो गया। y2 है हमारे पास, वो है 5, ये 5 हो गया, अपॉन 2, ये 2, इक्वल टू, अब -2 में 0 हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा -2, अपॉन 2 हो गया, कोमा 5 और 2 ऐड कर लेंगे दोनों को, 7/2 हो गया। अब इसको काट लेंगे, हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमें मिलेगा इक्वल टू -1, कोमा ये
डिवाइड नहीं होगा, आएगा तो हमारे पास ये पॉइंट में आएगा, इसलिए हम इसको एस इट इज लिख लेते हैं 7/2। तो अब देखो ये -1 ये x की वैल्यू होगी और ये होगी y की वैल्यू। तो हम यहाँ पर c का जो हमें कोऑर्डिनेट मिला वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1, 7/2। हमने ये फाइंड कर लिया इसके कोऑर्डिनेट c के। अब हम फाइंड करने वाले हैं ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पर से इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अब ये देखो डी और बी हम लेंगे, डी और बी हम लेंगे, तो डी और बी का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा ई। तो इसीलिए जो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला ही हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ तक केवल इधर से इधर लेंगे, तो इसका रेशियो भी 1:1 हो गया। तो हम ये जो 0 है उसकी वैल्यू x1 और ये हो गया y1। अब हम इसको भी यही सेम फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट का, वो हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये लाइन खींच लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ये हमने लिख लिया कोऑर्डिनेट ऑफ ई इक्वल टू। अब इस फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हो गया x1 है हमारे पास 0, ये 0 हो गया, प्लस का प्लस x2 है हमारे पास वो है 2, ये 2/2, कोमा y1 है हमारे पास वो है 5, ये 5 हो गया, प्लस का प्लस y2 है हमारे पास 8/2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 को 2 में प्लस करेंगे तो 2 आ गया, 2/2 हो गया, कोमा 8 और 5 दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हो गया हमारे पास 13 और ये /2। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इक्वल टू 1,13/2। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में आएगा, इसीलिए इसको एस इट इज रहने देते हैं। तो x हमारे पास आ गया 1 और y आया हमारे पास 13/2। तो e के कोऑर्डिनेट भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। तो e के कोऑर्डिनेट हुए हमारे पास 1,13/2। ये इस तरह से हमें हमने ये जो तीनों पॉइंट थे, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट था उसको इक्वल भाग में बांट रहे थे और ये तीनों जो पॉइंट थे उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना था और वो हमने फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 9 है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 10 है हमारे सामने, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3, 0, 4, -5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। और यहाँ पर हमें हिंट्स भी दे रखा है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिक्स ये हैं, ये जो चारों वर्टिक्स हैं। यदि ये रोम्बस के वर्टिक्स होंगे तो हमें ये जो रोम्बस है उसका एरिया फाइंड करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, ये हमें हिंट में दिया गया है। तो हमें इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो डायगोनल्स है उसको फाइंड करना होगा, दोनों डायगोनल्स, क्योंकि यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो सबसे पहले हम इसके चारों वर्टिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट। हम इसको हम ए पॉइंट ले लेंगे, इसको बी और इसको सी और इसको डी ले लेंगे। तो ए पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए, ये ए पॉइंट हमने लिख लिया। यहाँ लिख लेते हैं बी पॉइंट, ये हमने बी पॉइंट भी लिख लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम लिखते हैं पॉइंट सी, ये सी पॉइंट हम लिख लेते हैं, सी पॉइंट के हमने ये कोऑर्डिनेट भी हमने लिख लिए। अब हम लिखते हैं पॉइंट डी, ये डी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं और हमने इसके कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर लिख लिए हैं। इसके डायगोनल्स फाइंड करने के लिए यदि हम इसको ए को सी से हम ज्वाइन करेंगे तो ये इसका एक डायगोनल बनेगा। फिर हम यहाँ से बी और डी को हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, बी और डी को, तो ये बी डी एक डायगोनल्स बनेगा। दो हमने डायगोनल्स बना लिए हैं। इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए और सी का हम सबसे पहले ये डायगोनल्स फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ए सी हमें फाइंड करना है, तो ए सी, ये ए सी हो गया, इक्वल टू, हमने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया है। अब हम इस फॉर्मूला में इनकी जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं ए सी। तो ए सी हम फाइंड कर रहे हैं तो इसको भी, इसके कोऑर्डिनेट को भी हम ले लेते हैं, ये x1 y1, इसको ले लेते हैं x2
और ये y2। अब इस फॉर्मूला में हम पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज। अब इक्वल टू x2 है हमारे पास वो -1, ये -1 हो गया, माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास वो है 3, ये 3 हमने लिख लिया और इसका होल स्क्वायर हमने लगा लिया, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास वो है 4, ये 4 हो गया हमारे पास, और माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास वो है 0, ये 0 हो गया और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अंडर रूट, ये माइनस माइनस ये प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो गया -4। अब इसका स्क्वायर कम कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया हमारे पास 16, 4 4 जा 16, ये 16 ये आ गया हमारे पास, प्लस का प्लस। अब ये 4 में से हम 0 सेपरेट करेंगे तो हमें मिला 4, 4 को हम स्क्वायर निकालेंगे, 4 4 जा 16, ये 16 हो गया और ये हो गया अंडर रूट। इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे 16 प्लस 16 अंडर रूट, तो कितना हो गया 32। इक्वल टू, अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालने के लिए हमें मिलेगा 2 × 4 × 4, ये हम इससे 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, ये हो गया। अब इसका पेयर्स बन गया, ये पेयर्स बन गया, तो जो पेयर बना वो बाहर आ जाएगा रूट के, तो ये हो गया 4 रूट और जो अकेला बचा वो अंदर रहेगा, ये 2 हो गया, तो 4 रूट 2, ये इसका AC का डिस्टेंस है वो आ गया 4 रूट 2, ये हो गया। अब हम फाइंड करेंगे BD, BD जो डायगोनल है वो हम फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं BD इक्वल टू, सेम फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब ये सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, तो अंडर रूट हम यहाँ लगा लेते हैं, x2 है हमारे पास वो है -2, ये -2, माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास ये हो गया 4 और ये हम लगा लेते हैं स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास वो है -1, ये -1, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास वो है 5, ये 5 हो गया और ये है होल स्क्वायर। इक्वल टू अंडर रूट, ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का होगा, 4 5 6 हो रहा, 6 स्क्वायर हो गया तो ये 6 6 जा 36 हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा 36, ये 36 हो गया, प्लस का प्लस, ये दोनों माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे लेकिन जो साइन है वो माइनस का आएगा, और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे, 6 6 जा 36 और ये हो गया 36 इक्वल टू, हमने यहाँ पर इक्वल टू लगा लिया। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये ऐड कर लेंगे 36 को 36 से, तो हमें मिलेगा 70 रूट 72 इक्वल टू, हम इसका फैक्टर्स बनाएंगे तो इस तरह से होएगा 2 × 6 × 6, 6 6 जा 36 और 36 2 जा 72। अब इसके पेयर्स बना लेंगे, ये 6 पेयर्स बन गया, तो यहाँ पर ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 6 रूट 2, ये इस तरह से ये हमारे पास आया, तो ये जो BD हुई वो हो गया हमारे पास 6 रूट 2, ये जो डायगोनल्स हुआ BD वो होगा 6 रूट 2। तो हमने ये दोनों डायगोनल्स हमने फाइंड कर लिए, इसके डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला दे रखा है, ये जो रोम्बस है उसका एरिया फाइंड करना है, इसके लिए हम यहाँ पर एरिया और रोम्बस यहाँ पर लिख लेते हैं इसके फॉर्मूला अगेन, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या है हमारे पास AC, ये AC इंटू BD, ये BD हो गया, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AC है हमारे पास वो है 4 रूट 2 मल्टीप्लाई BD है हमारे पास 6 रूट 2, 4 को 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे हम, ये जो इसको ऊपर वाले जो नंबर्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 12 आ गया। अब देखो यहाँ पर √2 इंटू √2 बचा, तो रूट को हम √2 इंटू √2 को कैसे लिख सकते हैं, वो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 √2 इंटू 2। अब इसमें से एक निकल के बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 2 को, 2 इक्वल टू 12 2 जा 24, 24 आ गया। अब ये 24 हमारा ये क्या आ गया, एरिया आ गया रोम्बस का, ये 24
स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट्स। और हमसे यही एरिया ही पूछा था रोम्बस का, और हमने इस तरह से इसको फाइंड कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।